बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2 का आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसके सारे पार्ट्स। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के और 3 दोनों के चार चार पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। पार्ट नंबर 1 है 42x² माइनस में 8x माइनस में 2। अब सबसे पहले तो देखें इन तीनों टर्म्स के अंदर हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है 8 और यहाँ पे 2 का मल्टीपल है 42। तो सबसे पहले तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया इन तीनों टर्म्स में से। ठीक है, तो मैंने 2 लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट बनाया। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया है हमने, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। ठीक है, x² एज इट इज़ लिखा, उसके बाद माइनस साइन उतारा, उसके बाद 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4, फिर x लिखेंगे, उसके बाद माइनस आ जाएगा, फिर जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 1, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 1। क्लियर। अब ये जो टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं अभी तक जो हमने पढ़ी हैं टेक्निक्स, ठीक है, उसमें से एक तो हमने अप्लाई कर दी है यहाँ पर कॉमन लेके, तो कॉमन हमने निकाल लिया जो आ रहा था। उसके बाद हमने आपको समझाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड। ठीक है, तो वो यहाँ पे फ़िलहाल अप्लाई नहीं हो पा रहा है। देखें ये जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, लास्ट टर्म का हो जाएगा, लेकिन ये जो टर्म है ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता मेथड। तो अब कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? अब एक नया मेथड हम अप्लाई करेंगे जिसका नाम है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला जो मेथड है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो 3 टर्म्स हैं इनके दरमियान वाली जो टर्म है मिडिल टर्म, इसको हमें 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को, दरमियान वाली टर्म को हमें 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। अब किस तरह से ब्रेक करेंगे ये ज़रा समझ लें। उसके लिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है रफ वर्क, ये रफ वर्क है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में टर्म लिखी थी वो मैंने ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखें 21x² माइनस में 4x माइनस में 1। अब जो सबसे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, पावर 2 है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है 21 है, और लास्ट में जो टर्म लिखी है हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, इस ये जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1। हमें इस कोफिशिएंट को, वेरिएबल की पावर जहाँ पे 2 है, इस कोफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है इस कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 21 1 ज़ा 21 आ गया, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। क्लियर। अब इस 21 ये जो हमारे पास नंबर आया है, ठीक है, इससे हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिडिल टर्म को हमें 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। ठीक है, तो 2 टर्म्स में ब्रेक करने के लिए आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए, 2 कांस्टेंट्स चाहिए, जिन्हें पता करने के लिए हमें ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा रफ वर्क के अंदर। तो पहले तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया टर्म्स को, आपको मिल गया 21। अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिन्हें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें क्या मिले, ये दरमियान वाली टर्म मिल जाए। अब कैसे पता चलेगा कि ऐड करके लाना है या सब्ट्रैक्ट करके लाना है? तो वो आप पहचानेंगे इस वाले साइन से। कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन होगा वही काम आपने करना होगा, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस है तो आपने सब्ट्रैक्शन से लाना है ये वाला नंबर, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस तो आपने एडिशन से लाना है ये 4। क्लियर है, दरमियान वाली टर्म जो है आपको फिर एडिशन करके लाना पड़ेगी। फ़िलहाल हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन है, तो इसका मतलब हमें 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा हो 21, और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए माइनस में 4। क्लियर है, तो फ़िलहाल तो ये बहुत आसान सा था, तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं। 7 3 ज़ा 21 होता है, या 3 7 ज़ा 21 कह लें, और 2 ही नंबर आ रहे हैं हमारे पास, कोई चॉइसेस नहीं है, तो इसका मतलब इन 2 से ही काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है, यानी कि बहुत बड़ी सी जो है वैल्यू आ रही हो प्रोडक्ट लेने के बाद, और इजीली जो है आप ना फाइंड कर पा रहे हो, तो तब आपने क्या करना होता है, जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है प्रोडक्ट लेने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका आप ले लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें उसकी। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिलेंगी उनसे आपने 2 नंबर बनाने होते हैं, और फिर उनको आपने जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि ऐड करके लाना है या सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो फिर आप जो है वो चूज़ करते हैं 2 नंबर्स। क्लियर है।
आगे क्वेश्चन आएंगे तो साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। इसी तरह से जो है मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है मेथड अप्लाई करना है। क्लियर? तो 21 फ़िलहाल 21 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 21 आया। 21 की फिर हमने कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 7 ज़ा होता है 21 और 7 1 ज़ा 7। क्लियर? अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जहन में रखें कि यहाँ हमेशा प्राइम नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, ये कई बार बताऊँगा मैं अपनी वीडियो में इस हवाले से। जैसे मतलब आप हर वैल्यू को चेक नहीं करना है, सिर्फ प्राइम नंबर ही आपने यहाँ पे चेक करना होता है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13, तो ये है प्राइम नंबर। यानी कि आपने सारी लाइन से वैल्यूज़ चेक नहीं करनी होती। और डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको जो है पढ़ाए जाते हैं, क्लास 6 से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं ये चीज़ें, तो आपको ये आ जानी चाहिए अब तक। वरना मैं वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि किस तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नंबर है हमारे पास 21, तो इसमें 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि सबसे पहले तो आप 2 से चेक करते हो। अब 2 से तो आपको पता है कि इवन नंबर होते हैं, तो ये इवन नंबर तो है नहीं 21, इसका मतलब 2 से तो हम नहीं कर पाएंगे इसको डिवाइड। तो इसका मतलब अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? अब 3 है। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है, यानी कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं कैसे पता चलेगा? जितने भी डिजिट्स हैं उनको आप ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 2 + 1 3 आ रहा है। फ़िलहाल तो छोटी सी वैल्यू है, बाज़ औक़ात बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो वहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है। तो इसका मतलब 3 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो नंबर आपके पास लिखे में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसमें जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनको ऐड करें। ऐड करने पे जो रिज़ल्ट आता है, अगर वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? तो 3 7 ज़ा 21 हमने किया, फिर 7 1 ज़ा 7 किया। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहते हैं। ठीक है? 3 के बाद अगला प्राइम नंबर वैसे तो 5 होता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे 7 था तो हमने 7 को ही चूज़ किया, 7 1 ज़ा 7 कर दिया। अब ये 2 नंबर आ गए हैं हमारे पास, सही है? अब साइन लगाने हैं हमें, इनके साइन सोचने हैं कौन सा साइन किसके साथ लगाना है। अब यहाँ पे देखें 4x हमें चाहिए माइनस में, 4x हमें चाहिए माइनस के अंदर, तो इसका मतलब माइनस साइन जो है वो बड़ी वाली टर्म के साथ आना चाहिए। तो इसलिए जो है 7x के साथ मैंने लगाया माइनस साइन। जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिखा था वो मैंने वेरिएबल इन दोनों के साथ लिखा, यानी कि 3 उतारा मैंने, 7 उतारा, कॉपी किया नीचे। उसके बाद x जो वेरिएबल थे वो मैंने पुट किए इन दोनों के साथ। अब माइनस साइन है यहाँ पर, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ जो है माइनस साइन हमने लगा दिया। अब उसके बाद हमने करनी है, क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन उसी वक्त होती है जब साइन कैसे हों, ऑपोजिट हों। तो अगर यहाँ पे हमने माइनस लगाया है तो उसका मतलब लाजमी यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया है प्लस। अब ये दो टर्म जो हैं +3x माइनस में 7x, ये हमें दे रही हैं माइनस में 4x, यानी कि ये वाली दरमियान वाली वैल्यू। इसका मतलब -4x की जगह मैं ये दो टर्म जो हैं वो लिख सकता हूँ। तो अगला स्टेप में मैंने यही काम किया है यहाँ पर, यानी कि 2 एज इट इज़ लिखा हुआ था, ये ब्रैकेट, उसके बाद ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी होगी, लास्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी होगी। दरमियान वाली टर्म की जगह जो हमने इतनी मेहनत की है पीछे, वो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी हैं वैल्यूज़, यानी कि माइनस में 7x प्लस में 3x। क्लियर है? आगे पीछे भी हो सकता है, यानी कि 3x यहाँ भी लिख सकते हैं आप, 7x यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगला स्टेप में देखें, इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है आपने और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग में। यानी कि जो सबसे पहला मेथड स्टेप हम करते हैं वो सारा रफ वर्क करने के बाद हमने ये यहाँ पे लिखा, उसके बाद हमें मिलती हैं 4 टर्म्स। उन 4 टर्म में से दो में से एक कुछ कॉमन आ रहा होता है, फिर अगली दो में से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। अब इन दो टर्म्स में देखें क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है। देखें x कॉमन नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर है 2। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये बात कि जब पावर्स जब वेरिएबल एक जैसे हों और पावर्स इन्वॉल्व हो रही हों तो हमें लीस्ट पावर को बाहर निकालना होता है। ठीक है, कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे x की पावर 1 छोटी है, इसका मतलब हम x कॉमन ले सकते हैं। अब नंबर्स के बारे में देखें, नंबर यहाँ पे देखें, एक 7 है और एक 21 है। अब 7 के टेबल में 21 आता है तो 7 भी हम कॉमन ले सकते हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जो 7 के टेबल में ना आ सकता तो हम सिर्फ x ही कॉमन निकाल पाते, 7 को कॉमन नहीं निकाल सकते थे। तो 7x हमने कॉमन ले लिया है। अब हर टर्म को डिवाइड करेंगे 7x से और रिज़ल्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो 21 को जब 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। x की पावर 2 था, x से डिवाइड करोगे तो x आएगा। उसके बाद माइनस 7x को 7x से डिवाइड करोगे तो रिज़ल्ट आएगा 1। क्लियर?
अब सिमिलरली यहाँ से भी हमें जो है वो कुछ कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालें? और कॉमन हम इस तरह से निकालते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो क्या हो, सेम हो। अगर कॉमन निकालने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल सही की है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने कोई ना कोई गलती कर दी है, या तो आपने कॉमन गलत निकाला है या फिर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो है वो गलत की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 3x-1 इधर भी लिखा हुआ है और यहाँ कॉमन लेने के बाद भी हमारे पास 3x-1 आया है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस प्लस साइन लिखा हुआ था लिखा रहेगा, 1 अपनी दिल की तसल्ली के लिए यहाँ पे लगा देंगे हम कि हमने कॉमन ले लिया है, और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो प्लस के दोनों जानिब देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, या एक्सप्रेशन कह लो, तो 3x-1 यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ब्रैकेट में, 3x-1 यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ब्रैकेट में। इसका मतलब इस पूरे कर्ली ब्रैकेट से अपन जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 3x-1 मैंने कॉमन लिया। अब उसके बाद देखें यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 7x बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर निकाल लिया है हमने, कॉमन ले लिया है, तो 7x लिख दिया। उसके बाद प्लस साइन लगाया मैंने, फिर यहाँ से क्या बचेगा, 3x-1 बाहर जा चुका है, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, या वो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ले लें, 3x-1 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 7x बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 हमने लिख दिया है। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास सारी जो फैक्टराइजेशन है, मतलब कंप्लीट फैक्टर इसके जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है 21z² माइनस में 4z माइनस में 1, 21z² माइनस में 4z माइनस में 1 एज इट इज़। मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया, यहाँ से इक्वल का साइन हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमने कोई भी काम नहीं किया। अगर हमने कुछ किया होता कॉमन वगैरह तो तब हम लगाते हैं यहाँ पे इक्वल का साइन, अदरवाइज़ नहीं जी। तो ये सवाल बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हमने पीछे जो है सॉल्व किया है, उसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग पीछे भी की थी। मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार और। 21 देखें, 21 आ रहा है, -4 है, माइनस में 1 है, बस सिर्फ वेरिएबल चेंज है। यहाँ पे x था, वहाँ पर z है, तो इसलिए उसको डायरेक्टली ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 21z², अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमने की, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 21 आया। फिर दो नंबर हमें ढूंढने हैं, तो वो 7 और 3 है, माइनस में 7z प्लस में 3z माइनस में 1, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके। अब उसके बाद इन दोनों में से हमने 7z कॉमन ले लिया, तो 3z-1 बचा, प्लस में यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, 3z-1। इन दोनों में से अब 3z-1 कॉमन निकाला, तो 7z प्लस में 1 अंदर बचा। तो ये हमारे पास जो है इसकी जो है फैक्टराइजेशन हो गई है। पार्ट नंबर 3, 9y² प्लस 21 y(z)⁴ माइनस में 8y²। इन तीनों टर्म्स में से अगर आप देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, देखें। ठीक है, बाकी नंबर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सब के सब एक ही टेबल में आते हों। 8 एक इवन नंबर है, 21 ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल में 8 तो आ जाएगा, लेकिन ये दो नहीं आएंगे। 3 के टेबल में ये दोनों आ जाएंगे, 8 नहीं आएगा। ठीक है, इससे आगे देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि 4 और 8 के टेबल में भी अगर आप देखना चाहें तो ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं। क्लियर? तो इसका मतलब नंबर्स तो हम नहीं निकाल सकते यहाँ पे कॉमन। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है। सवाल देख लेते हैं एक बार इसका, हम इसका सवाल चेक कर लेते हैं एक बार। 9y² है, प्लस में 21 y(z)⁴ है, माइनस में 8y² लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं सही है, सही लिखा हुआ। देखें ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, 9y² है, ये माइनस में 8y² है, तो 9 में से -8 किया हमने तो हमारे पास आएगा 1। ठीक है, 9 में से -8 किया तो 1 आएगा, तो y² लिखेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट 1 आएगा, लेकिन वेरिएबल तो वही रहता है जो होता है जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, तो वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, तो 9y² में से 8y² माइनस किया हमने, तो रिज़ल्ट आया y², और 21 y(z)⁴ हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दी है और यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ लिख दिया है, यानी कि इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ लिखा, और ये वाली टर्म एज इट इज़ मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी। अब इन दोनों टर्म्स में देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी y मौजूद है, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे y मौजूद है लेकिन पावर 1 है। स्मॉलर पावर बाहर निकालते हैं, तो y को हमने बाहर निकाल दिया। दोनों टर्म को y से डिवाइड करेंगे तो y प्लस 21 z⁴। ठीक है, मतलब बज़ाहिर आपको सुनने में लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें देखनी है और करनी है, लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए,
यानी कि आप फ़ौरन से जैसे y देखते आप कॉमन निकाल लोगे, y की पावर 2 है, आप इसको y कर दोगे और 21 z की पावर 4 कर दोगे, इसको गायब कर दोगे। तो प्रैक्टिस करते करते आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ़ौरन से जो है इसको करते रहेंगे। अब अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर, हाँ सही है 4 है। 24 a की पावर 2 है, माइनस में 18 है और a भी लिखा हुआ साथ में, प्लस में 27 है। ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। 8a² बचा अंदर, यानी कि 24 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 8 लिख दिया, वेरिएबल एज इट इज़ a² लिख दिया। माइनस में फिर 3 6 18 होता है तो 6 लिखा यहाँ पर, a लिख दिया। प्लस में 3 9 27 होता है तो 9 लिख दिया। अब 3 टर्म्स हैं यहाँ पर और इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब फिर हम चेक करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग को। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग जब आप इसकी करोगे तो ये चीज़ कुछ इस तरह की बनेगी। देखें 8 9 72 लिख दिया हमने। जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास देखें ये फैक्टर्स आ रहे हैं। इवन नंबर था 2 से चला जाएगा, 2 3 6 तो 1 इधर दिया हमने कैरी, तो 2 6 12 हो गया, 2 1 2 1 इधर चला गया, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो अब ये हमारे पास देखें वैल्यूज़ आई हैं और कांस्टेंट टर्म का साइन देखें क्या है, प्लस है, यानी कि हमें ऐड करके 6 लाना है। यानी कि इन सारे फैक्टर्स को ऐड करके हमें क्या लाना है, मतलब इन सारे फैक्टर से हमें 2 नंबर ढूंढने हैं और उनको जब हम ऐड करें तो हमारे पास 6 आ रहा हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। देखिए अगर हम सारे नंबर्स को भी ऐड करें डायरेक्टली तो 2 + 2 + 2 6, 6 + 6 12 बनता है, ठीक है। तो यहाँ तो 6 चाहिए हमें, यानी कि पॉसिबल नहीं है ये चीज़ कि हमारे पास जो है वो क्या आ जाए, 6 आ जाए। यानी जब मैं मल्टीप्लाई करके करूँगा तो तब तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। फ़िलहाल तो मैंने डायरेक्टली ऐड किया है, तो इसलिए जो है वो हम ये वाला जो है इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग इस सवाल के अंदर यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, बुक में जो आंसर दिया हुआ है, अगर वो आंसर आप चाहते हैं कि वही आंसर आ जाए तो यहाँ पे ये दरमियान वाले जो टर्म है ना, इसमें इन्होंने मिस्टेक की हुई है। अगर मैं इसमें चेंज कर दूँ तो वो आंसर आ जाएगा जो बुक में मौजूद है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ये वाला जनाब, ठीक है। अगर बुक का आंसर लाना है आपने तो यहाँ पे 18 की जगह होना चाहिए था 81, तो मैंने यहाँ पे 81 कर दिया है, करेक्शन कर दी है। तो 24a² माइनस में 81a प्लस में 27, क्लियर। अब यहाँ पे देखें हमने निकाला है 3 कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा देखें 8a² माइनस में, और 81 को जब डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास आएगा 27 और a एज इट इज़ कॉपी कर दिया, प्लस में उसके बाद फिर आ जाएगा 9। अब 8a² है, माइनस में 27a है, प्लस में 9 है। अब यहाँ पे करनी है हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग, और अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से करेंगे। तो ब्रैकेट वाली जो एक्सप्रेशन थी वो मैंने यहाँ लिख दी है, 8a² माइनस में 27a प्लस में 9। तो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशेंट है, यानी कि वेरिएबल के साथ जो पावर है, सॉरी वेरिएबल की पावर 2 के साथ जो कोफिशेंट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इस कांस्टेंट टर्म से, नंबर से। तो 8 9 से हमारे पास आ रहा है देखें 72। अब 72 से हमें 2 नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिनको हम क्या करें, ऐड करें। देखिए यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें ऐड करके लाना है। तो ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट आए क्या चीज़, माइनस में 27 आना चाहिए, ठीक है। तो 72 की हमें करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने कर दी है, पहले भी मैंने बताया आपको 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, बाय यूजिंग कैलकुलेटर में बताता हूँ मैं कि कैसे कैसे करेंगे। जैसे आपको अगर टेबल वगैरह में देखने में, आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है कि क्या लिखें, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं कि 2 को जो है यहाँ कितना टेबल पढ़ा जाए तो ये आएगा। तो इसके लिए आप सिंपल सा है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से आपको करके दिखा देता हूँ। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये 72 लिखा हमने। देखिए इवन नंबर है, ये थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आप हों डल। तो लेट सपोज, चलें फ़िलहाल देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड करके देखा हमने। सबसे पहले आप 2 से ही चेक करते हो, तो 2 से डिवाइड किया मैंने, ठीक है, 36 आ गया, यानी कि पहला स्टेप हो गया, पहला फैक्टर आ गया। उसके बाद दोबारा 2 से कर दिया, फिर दोबारा 2 से कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा 2 से कर दिया। अब देखो 2 से जब हमने किया इस स्टेप में तो मेरे पास देखो पॉइंट में आंसर आ गया, इसका मतलब ये 2 से नहीं जा रहा, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। 3 से चेक करोगे तो इसको डिलीट करो, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर में भी ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो 3 ये हमने क्या कर दिया। अब उसके बाद 3 से चेक कर लो, तो देखो 3 से हो गया
इसका मतलब दोबारा 3 से होगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप ये प्रोसेस करते रहेंगे कंटिन्यू। क्लियर है? मतलब इस तरह से आप करके चेक कर सकते हो कि क्या आता रहेगा। ठीक है, मैं क्या बात कह रहा हूँ मैं एक दफ़ा और समझा देता हूँ आपको। देखिए हमने लिया 72, लेट सपोज आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है, तो आप 72 का सबसे पहले चेक करोगे 2 से डिवाइड करना, तो 2 से आपने चेक किया, तो इसका मतलब देखो आपने सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे लिखा 2 और इसका रिजल्ट आएगा नीचे 36। ये देखो 72 था, 2 से डिवाइड किया हमने, ठीक है, तो रिजल्ट आया हमारे पास 36, कैलकुलेटर में हमें पता चल गया। अब उसके बाद अगेन हमने किया किससे, 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने। अब क्या आएगा, 18 आएगा, तो ये आप यहाँ लिखेंगे, ये रहा, देखें 2 से किया मैंने 18 आ गया। अब दोबारा अगेन डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, 9 आ गया। तो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बड़ी वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, तो 2 9 18, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आगे मज़ीद लेट्स सपोज आप 2 से चेक करते जा रहे हैं और देखें आप यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ गया, यानी कि 2 से आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप बैक जाएं, वापस जाएं और आप किससे डिवाइड करें, आप 3 से करें, अगला प्राइम नंबर 3 से करें, तो 3 आ गया, तो वहाँ पे अब हमने आगे 3 लिखना शुरू कर दिया है, हमने 3 लिख दिया, 3 3 से 9 हो गया, फिर अगेन 3 1 सा 3 हो गया। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास कितने नंबर्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हमारे पास फैक्टर्स आए हैं। इन 5 को हमें इस तरह से तरतीब देना है कि हमें 2 नंबर मिल जाएं और उन 2 नंबर को ऐड करें तो हमारे पास क्या आए, 27 आए। अब देखो मैंने ग्रुप बना लिए हैं, इन 4 का मैंने अलग ग्रुप बना लिया है और इसका मैंने अलग ग्रुप बना लिया है। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम किसी भी तरह ग्रुप बनाएं, ग्रुप ऐसे होने चाहिए कि 2 नंबर हमें इस तरह से मिलें, तो ऐड करने पर फ़िलहाल जो हमारा सवाल है, ठीक है, इसमें क्योंकि एडिशन का सिंबल है, तो ऐड करने पे हमें क्या मिले, माइनस में 27 मिले। माइनस का साइन हम वो साइन अप जो है वो खुद से मतलब चूज़ करेंगे कि कौन सा लगाना है, कहाँ लगाना है, किसके साथ लगाना है। तो फ़िलहाल 27 हमें लाना है। अब देखो 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है और 8 3 ज़ा क्या होता है, 24। तो इन सबको मिला के 24 आ गया। 3 को अलग से मैंने छोड़ दिया, 24 और 3 को जब ऐड करते हो तो क्या आता है, 27 आता है। ठीक है, इसका मतलब हम ये ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि इन 4 का अलग बना सकते हैं, इसको अलग से ले सकते हैं। तो 24 और 3 2 नंबर्स हमें मिल गए हैं जिनको ऐड करने पे हमारे पास क्या आता है, 27। अब इन दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ लिख दिया, 24 लिखा, 3 लिखा। वेरिएबल था हमारे पास ए, वेरिएबल लगा दिया, ए और ए दोनों के साथ लगा दिया। अब एडिशन से लाना था और रिज़ल्ट जो हमारे पास आना है वो उसके साथ माइनस साइन है, तो बड़ी वैल्यू के साथ मैंने पुट कर दिया माइनस। अब एडिशन करनी है, एडिशन कब होती है, जब दोनों सिंबल्स सेम हो, दोनों टर्म के साइन एक जैसे हों। तो अगर एक माइनस है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इसलिए दोनों के साथ माइनस लगा दिया हमने। अब जब इसको आप करके भी देख लो अगर एक बार, तो -24 और -3 है, सॉल्व होने के बाद क्या आता है, माइनस में 27 है। इसका मतलब इस दरमियान वाले टर्म की जगह हम ये 2 टर्म पुट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। नहीं समझ में आया तो दोबारा से ना रिवर्स जाके देख लें, आई होप कि दोबारा समझ में, जब देखेंगे आप इसको तो समझ में आ जाएगा। तो 8 है स्क्वायर, उसके बाद इसकी जगह हमने जो हमने पीछे मेहनत की है इतनी ज़्यादा, माइनस में 24a माइनस में 3 है। फ़िलहाल आपको जो नए देख रहे हैं यूज़र्स, मतलब जो बिल्कुल पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग, उन्हें हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्लाई होना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जो मेथड है, तो आप यूज़ टू हो जाएंगे और बहुत तेज़ी के साथ ये काम करने लगेंगे। इवन कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप खुद से गैस करके डायरेक्टली जो है सोच लेंगे कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। क्लियर? अब ये 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखिए इस, और इसकी जगह मैंने जो पीछे रफ वर्क में मेहनत करवाई है आपको, वो हमने यहाँ पे 2 टर्म लिखी हैं। अब इन 2 में से हम कॉमन निकालेंगे और इन 2 में से हम कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ देखें क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, स्मॉलर पावर कॉमन निकालते हैं। अब 8 है, यहाँ पे 24 है, 8 के टेबल में आता है 24, तो 8 कॉमन आ सकता है, तो 8 है पूरा हमने कॉमन निकाला। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 8 ए से तो रिज़ल्ट आएगा ए, यहाँ पे डिवाइड करोगे 8 ए से तो आएगा रिज़ल्ट 3, यानी ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 8 3 जा 24, तो 3 आ गया। अब उसके बाद यहाँ से देखें कॉमन निकालना है हमें 3 और 9, ठीक है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस में कॉमन निकाला है, माइनस साइन था, तो इस माइनस की वजह से, कॉमन निकालने की वजह से अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।
और 3a को 3 से डिवाइड करोगे तो a आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो a-3 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। इसका मतलब हमने जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है वो बिल्कुल सही है। a-3 हमने बाहर कॉमन ले लिया है और फिर अंदर बचा हमारे पास 8a-3, तो 8a-3 हमने लिख दिया। इस तरह से ही हमारा यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। x की पावर 4 + 4y², फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। सवाल लिखा हुआ है फैक्टर बनाने। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं जनाब। x की पावर 4 प्लस में 4y² फैक्टर बनाने हैं भाई, ठीक है। तो पहले हमने दोनों टर्म्स को देखा गौर से, दोनों पे पावर लगी हुई है इवन, इसका मतलब इनका स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट बनाया, बाहर पावर लिखी 2, फिर प्लस लिखा मैंने और एक और ब्रैकेट बना दिया, बाहर पावर लिख दी मैंने 2। अब अंदर क्या लिखें, इसका लेना है आपने स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट जब लेंगे आप x की पावर 4 का तो रिज़ल्ट आएगा आपके पास x², ठीक है। या दूसरी जो मैंने बताया था आपको कि पावर को आप क्या करो, 4 को आप डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड किया आपने 2 आएगा रिजल्ट, वेरिएबल लिखा x, पावर लगा दी हमने 2, ठीक है। अब 4 का अंडर रूट लिया हमने 2 आ गया, और y लिखा, y एज इट इज़ लिख दिया। पावर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 से डिवाइड करना होता है जब स्क्वायरिंग वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो 2 को जब डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को नहीं लिखते हैं तो इसलिए सिर्फ 2y लिख दिया है। यानी कि a² + b² वाली टर्म हमारे पास मौजूद है सवाल में ही। 2ab वाली टर्म हमें खुद से लेकर आनी है, तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, खुद से लेकर आओगे, ऐड कराओगे तो सब्ट्रैक्ट भी कराओगे ताकि बैलेंसिंग रहे। खुद से जो काम करते हैं उसका अपोजिट भी करते हैं, तो ऐड भी करा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। तो 2a और b, a में हमारे पास मौजूद है देखें x² और b में हमारे पास मौजूद है 2y, तो 2ab वाली टर्म मैंने ऐड भी करा दी है और सब्ट्रैक्ट भी करा दी है। ये दोनों ऊपर से एज इट इज़ मैंने जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखें ये तीनों टर्म a² + b² + 2ab, ये फार्मूला देखें यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आगे पीछे में कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया a + b होल स्क्वायर में। a की जगह हमारे पास ऊपर मौजूद है x की पावर 2, और 2ab वाली टर्म क्योंकि हमने प्लस वाली ली है तो प्लस लगाया फार्मूले का, ठीक है। उसके बाद फिर b वाली टर्म ये हमारे पास 2y है, 2y लिख दिया, तो a + b का होल स्क्वायर हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद देखें ये वाला माइनस मैंने उतारा, उसके बाद इन दोनों को इन सबको मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 हो गया, 4x² y आ गया, 4x² y। तो अब ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब दरमियान में माइनस देखा हमने, दोनों तरफ स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो हम समझ गए कि हमें अप्लाई करना है कौन सा मेथड, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। अभी तक देखें फैक्टराइजेशन हुई नहीं है, फैक्टराइजेशन उस वक्त होती है जब सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, बीच में ये माइनस प्लस नहीं आना चाहिए, टर्म्स में ब्रैकेट्स में होनी चाहिए सारी टर्म्स। तो इसीलिए जो है हमें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें पहले टर्म के ऊपर देखें स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, लेकिन दूसरे टर्म पे देखें सबके ऊपर होल पावर 2 नहीं लगी हुई, तो पहले हमने ब्रैकेट बनाया, बाहर पावर लगा दी 2। अब अंदर सोचना है कुछ ऐसा कि वापस हमें यही चीज़ मिल सके, तो 4 का अंडर रूट लिया हमने, नंबर्स का अंडर रूट लिया तो 2 आया, x लिख दिया, y लिख दिया एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें पावर 2 थी इसकी, तो पावर 2 को मैंने 2 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास आया 1, 1 को नहीं लिखते। यहाँ पावर है 1, 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है रेडिकल, 1/2 का क्या मतलब होता है जनाब रेडिकल, जब रेडिकल हटता है तो पावर क्या आती है 1/2। तो यहाँ पे हम बैक साइड पे गए, रिवर्स गए, ठीक है। तो अंडर रूट y लगा दिया मैंने, क्लियर। तो अब ये a² हो गया, ये b² हो गया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, a + b a - b के बराबर होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। a की जगह हमने लिखा x² + 2y, ये पूरी चीज़ हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से a है, तो मैंने ये a लिखा, फिर प्लस लिखा फॉर्मूले का ये वाला प्लस, उसके बाद ये b वाली टर्म है तो b वाली टर्म लिख दी, फिर a और फिर ये माइनस और फिर ये फॉर्मूले का b के हिसाब से हमारे पास है 2x अंडर रूट y। उसके बाद मैंने इनको x की पावर के लिहाज से अरेंज कर दिया है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर x की पावर 2 लिखी, फिर x की पावर 1, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया 2x अंडर रूट y, प्लस में उसके बाद फिर लास्ट में मैंने लिख दिया है 2y, ठीक है। यहाँ पे x नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब x की पावर 0 है, तो 2 1 0, इस तरह से मैंने इनको अरेंज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे टर्म में भी ऐसा ही किया है। अब अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट बहुत आसान है। 36 x की पावर 4 z की पावर 4 प्लस में 9 y की पावर 4, तो 9 इन दोनों में से कॉमन आ रहा था, 9 कॉमन निकाल लिया, बाकी वेरिएबल देखें सारे अलग अलग हैं, x है, z है, y है, वो कॉमन नहीं आ सकते, तो 9 कॉमन निकाला।
अब 9 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो 36 आता है, या दूसरी ज़बान में 36 को 9 से डिवाइड करवा लो तो 4 आता है। तो 4x की पावर 4, z की पावर 4 प्लस y की पावर 4, 9 को 9 से डिवाइड कराओगे 1 आएगा, ठीक है। तो y की पावर हमने यहाँ पे लिख दी 4। अब अगला पार्ट, 4t की पावर 4 है प्लस में 625 है। तो अगेन यहाँ पे देखें हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ उस तरह की हैं जिनका स्क्वायर हम लिख सकते हैं, पॉसिबल है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो हमने ब्रैकेट बनाए, बाहर पावर 2 लगाया, उसके बाद प्लस प्लस लिखा, एक और ब्रैकेट बना के बाहर पावर लगा दी 2, 4 का अंडर रूट लिया, हमारे पास आया 2, उसके बाद वेरिएबल लिखा t, पावर सोचना है तो 4 को 2 से डिवाइड करके 2 लिख दिया। अब उसके बाद 625 का अंडर रूट ले लेते हैं, मुझे तो याद है 25 होता है, आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, दिखा भी देता हूँ मैं आपको। 625 का अंडर रूट ले लें आप, सिंपल कैलकुलेटर में भी अंडर रूट का ऑप्शन होता है। 625 तो 25 आ गया, ये आ गया आपके पास 25, तो यहाँ हमने लिख दिया 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म मौजूद, ठीक है। दरमियान में माइनस होता है तो हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्लस है तो हम लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड। तो 2ab वाली टर्म मिसिंग है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दी हमने, 2ab वाली टर्म ऐड भी करा दी, सब्ट्रैक्ट भी करा दी। इन तीनों को कंबाइन करके फॉर्मूले का रेफरेंस देके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 100 आ जाएगा, 25 4 ज़ा 100, टी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगा के बाहर पावर हमने 2 लगा दी, अंदर अब अंडर रूट 100 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 10, और टी एज इट इज़ लिख देंगे। पावर इसकी जो लगाएंगे हम वो 1 लगाएंगे, तो 1 को लगाते नहीं है, सही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और इसके बाद फिर हमने टी की पावर के लिहाज से और टर्म्स को अरेंज कर दिया है। अब अगला पार्ट देखते हैं, 4t की पावर 4 है प्लस में 1 है। अगेन यहाँ पे देखें इनकी स्क्वायरिंग हमने की करके दिखाई, स्क्वायर की फॉर्म में लिख के दिखाया, ब्रैकेट लगाया, बाहर पावर 2 लगाई, ब्रैकेट लगाया, बाहर पावर 2 लगाई। 1 का तो कोई मसला ही नहीं है, अंडर रूट 1 का आंसर भी 1 होता है, और अंडर रूट 4 का आंसर होता है 2। टी एज इट इज़ लिखा, 4 को 2 से डिवाइड करके पावर लगाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म आ गई, 2ab वाली टर्म हमने खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट करवा दी। ऐड सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद फॉर्मूले का रेफरेंस देखिए, इन तीनों को मैंने फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया, माइनस के बाद इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 2 ज़ा 4t स्क्वायर हो गया। उसके बाद आगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट करके दिखाया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, टर्म्स को असेंडिंग पावर में टी की पावर के लिहाज से जो है वो अरेंज कर दिया है। तो सारी के सारी जो हमारे पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।